दरअसल कल हमने बड़ी प्रमुखता से नाटकगृह की खबर चलाई थी और जिस तरीके से यहाँ की विधायिका ने नाटकगृह में आड़े हाथ दिया था अधिकारियों को, उसके बारे में आज प्रताप सरनाईक ने यहाँ के आयुक्त मनपा आयुक्त को एक पत्र दिया है, ज्ञापन दिया है। आइए उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रकाश डालेंगे। सर क्या कहेंगे, किस तरीके से कल हमने बड़ी प्रमुखता से खबर चलाई थी और उस खबर का आपने संज्ञान लिया था और आज अपने ज्ञापन दिया है मनपा आयुक्त को। देखिए, जो घटना मीरा भाईंदर शहर के इतिहास में पहली बार घटी है कि मराठी नाट्य प्रयोग उस लता मंगेशकर नाट्यगृह में चल रहा था, तो कुछ लोगों ने वो नाटक बंद गिराने की कोशिश की। वहाँ पे कुछ हुआ नहीं, मगर मीरा भाईंदर शहर को मैं हमेशा एक मिनी इंडिया के रूप में देखता हूँ। सभी जाति धर्म के लोगों को यहाँ पे स्थान दिया गया है और 14 साल से लोक प्रतिनिधि के तौर पे मैं काम करते करते सभी समाज के लोगों को, सभी प्रांत और भाषाओं के लोगों को एक साथ आगे लेके जाके काम करने की मेरी कोशिश रहती है। वही लोक प्रतिनिधि की कोशिश होनी चाहिए, ना कि किसी जाति और धर्म में आपस में मतभेद या वाद निर्माण करना। ये उनका काम नहीं होता है। और परसों जो घटना घटी है कि हमारे जो भाऊ कदम नाम के बहुत ही नामचीन एक्टर है, उनका नाट्य प्रयोग था और कुछ लोगों ने, जिनका 6 बजे नाटक बुकिंग था, उन लोगों ने जाके कोशिश की हमारे कर्मचारियों के साथ कोई दबंगगिरी करने की कोशिश भी की। तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस मीरा भाईंदर शहर को सभी जाति धर्म के लोग अगर रहते तो उनको साथ में लेके जाने की जैसे मैं कोशिश करता हूँ वैसे बाकी के लोगों में करनी चाहिए। मगर हमारी मराठी नाट्य भूमि जो जिंदा रखने के लिए हमारे संयुक्त महाराष्ट्र की जो चळवळ हुई उसमें 107 हुतात्माओं ने बलिदान दिया। ये महाराष्ट्र मराठी भाषिकों का है, ये मीरा भाईंदर शहर आगरी कोळी भूमिपुत्रों का है। ऐसी परिस्थिति में मराठी नाटक बंद गिराने की अगर कोशिश करता रहेगा मीरा भाईंदर में, और उस नाट्यगृह में जिस नाट्यगृह का निर्माण प्रताप सरनाईक ने किया इतनी मेहनत के बाद, कोशिश करने के बाद, तो वो गलत है। मैं उसकी निंदा करता हूँ, निषेध व्यक्त करता हूँ। मैंने कमिश्नर साहब को निवेदन दिया और स्पष्ट रूप से कहा कि ये शहर में नहीं होनी चाहिए, ये अंधाधुंधी हम नहीं चलाने देंगे। अगर मराठी भाषिकों के खिलाफ अगर कोई ऐसे आंदोलन करने की भूमिका रखता रहेगा तो प्रताप सरनाईक को रास्ते पे उतर के आंदोलन करना पड़ेगा। सर जिस तरीके से महानगर पालिका की इसमें कोई भूल नजर नहीं आती आपको कि 2 आयोजन थे, तो आयोजनों के बीच में थोड़ा समय का अंतर रखना चाहिए था? थोड़ा समय नहीं बल्कि बहुत सारा समय रखना चाहिए था। देखिए, मराठी नाटक और हिंदी नाटक ठाणे में, मीरा भाईंदर में शहर में जैसे चलते हैं वैसे ठाणे में भी चलते हैं। हमने सैटरडे संडे वहाँ पे ये रहता है कि प्रातः का एक टाइम रहता है, दोपहर का एक टाइम रहता है, शाम का एक टाइम रहता है, और 2 नाटकों के बीच में कम से कम 4-5 घंटे की अवधि रहती है, क्योंकि उनका जो सेट रहता है वो निकालना पड़ता है, वो वापिस नया जो सेट है वो डालना पड़ता है, तो इसके लिए टाइम जाता है। ये तो पहले से उन्होंने जो 6 बजे का नाटक था उसके लिए कुछ प्रोविजन किया था, इसलिए वो जल्दी से चालू हो पाया। मगर ऐसे नहीं करना चाहिए। प्रशासन ने भी, मैंने वही कहा कि 2 नाटकों के बीच में बहुत ही टाइम होना चाहिए। उन्होंने जो टाइमिंग किया, 3:30 बजे एक मराठी नाटक हो रहा है और तुरंत 6 बजे दूसरा हिंदी नाटक हो रहा है, तो ये भावना तो नाट्य रसिकों में होगी, वो होना नहीं चाहिए। मगर मेरा यही कहना है, ठीक है, चलो प्रशासन ने गलती किया, वो नहीं होना चाहिए। उनका ऐसा कहना था कि पहली बार मराठी नाटक आया, उनके पास वही टाइम अवेलेबल था और उन्होंने पैसे भी भर दिए थे, तो उनको हमें देना ही था। मगर पहली तो गलती प्रशासन की है, ये मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ। मगर चलो, प्रशासन ने गलती की तो हमारे लोगों ने भी, क्योंकि हमारे जैसे लोक प्रतिनिधि वहाँ पे उपस्थित थे, उन्होंने सभी लोगों को और प्रशासन को संभाल के लेके ये वाद विवाद नहीं हो, इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए था। ये नहीं बढ़े, वो गलती है। तो मेरा यही कहना है, वापस एक बार आपको कहता हूँ, महाराष्ट्र ये मराठी भाषिकों का है। मराठी भाषिकों के लिए हमारे पूर्वजों ने 107 हुतात्माओं का बलिदान इस महाराष्ट्र की भूमि के लिए है। और इस महाराष्ट्र में मीरा भाईंदर जैसा शहर रहेगा जो आगरी कोलियों का है, भूमिपुत्रों का है। वहाँ पे अगर मराठी लोगों के ऊपर कोई दादागिरी करता रहेगा, दबंगगिरी करता रहेगा प्रसिद्धि के लिए और अपनी इमेज जो है वो आगे करने के लिए अपने समाज में अगर कोई ऐसा करता रहेगा तो प्रताप सरनाईक चुप नहीं बैठेगा, जरूर पड़ेगी तो रास्ते पे। सर महाराष्ट्र में सरकार में त्रिशूल सरकार है और गीता जैन भी कहीं ना कहीं त्रिशूल सरकार की हिस्सेदार है, तो आप उनके जिस तरीके से कह रहे हैं तो ये गीता जैन की बहुत बड़ी भूल समझ रहे हैं आप? नहीं, देखिए, मैं किसी की भूल या किसी की गलती या किसी ने ऐसा नहीं करना चाहिए नहीं मैं कहता हूँ।
मैं खुद लोक प्रतिनिधि हूँ। लोगों ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार मुझे विधायक के तौर पे चुन के दिया है। तीन तीन बार मैं नगर सेवक के तौर पे ठाणे कॉरपोरेशन में चुन के आया हूँ। मेरा यही कहना है कि लोक प्रतिनिधि ये और प्रशासन, ये दो पहिए होते हैं। ये दोनों ने एक दूसरे को साथ में लेके समाज में ये गलत कुछ नहीं हो, समाज के सभी लोग साथ में आए, इसके लिए कोशिश करना चाहिए। नहीं खुद के स्वार्थ के लिए किसी को कभी गाली गलौज करने का, किसी को गुस्सा करने का, किसी को मारन करने का, ये नहीं होना चाहिए। मैं गीता जी मेरी बहन है, मेरी छोटी बहन की भूमिका में हमेशा उसको मैं देखता हूँ। जिस वक्त ये जो इंजीनियर्स के ऊपर हाथ उठाने का उन्हें कोशिश की थी उन्होंने, या वो वीडियो वायरल हो गया था, उसी वक्त मैंने उनको कहा था कि गीता जी आपने जो किया ना, उनको अगर गलती किया तो आप लोक प्रतिनिधि के तौर पे उनको पूछ सकते हैं, वो आपका हक बनता है, आवाज चढ़ा के भी पूछ सकते हो, मगर किसी को मारना ये गलत है। तो मैंने उस वक्त भी उनको कहा था कि आपने जो गलती की वो वापस दोबारा नहीं होनी चाहिए, इसके लिए कोशिश की। हाँ, मगर हमारे साथी है तो हमको उसकी साथ देना है, मगर उनको छोटी बहन के रूप में कुछ समझाना भी मेरा फर्ज समझता हूँ। विधायक प्रताप सरनाईक का कोई हंगामा करने का इरादा नहीं था। आज उन्होंने आज मनपा आयुक्त को ज्ञापन जो सौंपा है, उस ज्ञापन में यही कहा है कि मराठी नाटकों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि वो नाट्यगृह जो बनाया गया है स्वर्गीय लता मंगेशकर नाट्यगृह, कहीं ना कहीं स्वर्गीय लता मंगेशकर की जो अस्मिता है वो मराठी से जुड़ी हुई है, और मराठी जो नाटक है उनको महाराष्ट्र में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और उसके लिए इन्होंने आयुक्त से गुहार भी लगाई है कि उनके मराठी नाटकों के लिए तकरीबन उनके जो दरों में भी कमी करनी चाहिए, ताकि उनको सस्ती दरों में नाटक करने का, आयोजन करने का एक संधि मिले। बहुत नेक ख्याल प्रताप सरनाईक का। लेकिन दूसरी ओर उन्होंने गीता जैन के जो रिएक्ट किया था, और गीता जैन ने भी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जो आने वाले लोग थे उनकी शिकायत के बाद ये जो रुख अपनाया था। और रुख अपनाए भी क्यों नहीं, क्योंकि लोक प्रतिनिधि का काम यही होता है कि अपने क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, और उस प्रतिनिधित्व के चलते उन्होंने ये रुख अख्तियार किया था। लेकिन प्रताप सरनाईक ने उन्हें आज छोटी बहन बोलते हुए उन्हें एक मशवरा दिया है कि आप अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिए, सहन शक्ति रखिए, क्योंकि लोक प्रतिनिधियों का काम होता है कि हर जगह अपने आप का आपा नहीं खोना। अब इस पे गीता जैन क्या प्रतिक्रिया देना चाहती है दर्शकों वो भी आपको बताएंगे। लेकिन आज जो भी था वो हंगामा बरपाना नहीं था प्रताप सरनाईक का, ना ही मराठी और हिंदी भाषी करना था। उन्होंने सिर्फ मराठी अस्मिता के लिए, क्योंकि वो एक मराठी है और महाराष्ट्र में रहते हैं, उसी के नाते पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, क्योंकि बहुत सारे मराठियों का यहाँ पे तीव्र विरोध था। लेकिन इस शहर में जितनी मराठियों की जनसंख्या है उससे कहीं 4 गुना हिंदी भाषियों की अदर समाज की संख्या है। उसको मद्देनजर देखते हुए प्रताप सरनाईक ने आज बड़ा ही नपातुला बयान दिया है। बहुत नेक भूमिका प्रताप सरनाईक की। अधिकारी अपनी गलती छुपाने के लिए उसे प्रांतवाद, भाषावाद कर रहे हैं। देखिए, बात ये हुई थी कि जो श्याम मित्र मंडल था, उन्होंने 40 दिन पहले 5 बजे से 9 बजे तक ये थिएटर बुकिंग ली थी। उनकी रसीद है मेरे पास समय के साथ। 7 दिन पहले उनको बोला गया कि सरकारी कार्यक्रम है, आपका ये प्रोग्राम रद्द कीजिए। उन्होंने मुझे पूछा, मैडम सरकारी कार्यक्रम क्या है? मैंने फ़ोन करके पूछा क्या सरकारी कार्यक्रम है, तो उन्होंने कहा नहीं, एक नाटक आया है, उस नाटक के लिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, नाटक आया है वो भी वेलकम है, आप दोनों को टाइम एडजस्ट करके दीजिए, एक को थोड़ा 2 घंटा पहले दीजिए, ओवरलैपिंग टाइमिंग मत दीजिए। जिसके लिए पिंपले मैडम कबूल होके उन्होंने कहा 5:30 बजे, क्योंकि आधा घंटा और क्या हम उनको लेट करवा सकते हैं अगर वो माने तो। श्याम जी भी वहाँ बैठे थे, मैंने उनसे पूछा क्या आप आधे घंटे तक संभाल पाओगे? उन्होंने कबूल किया कि जाने दो, हमें किसी का कोई नुकसान नहीं करना है, हमारे नाट्यगृह में एक नाटक आ रहा है वो भी वेलकम है, हम आधा घंटा परफेक्टली हम चलेगा, हमें लेट दीजिएगा, हम कॉपरेट करने को तैयार है। उसके बाद मैंने मैडम को ये कहा था कि मैडम नाटक वाले को एक आप इंटीमेशन दे देना कि वो
उस समय में ख़त्म करे, चाहिए तो वो ब्रेक न ले या जिस तरह से भी एडजस्टमेंट होता है, पर उसको आप 5:30 बजे तक करिएगा, क्योंकि उनकी भी टिकटें बिक गई है। 1000 लोग वो भी कहाँ खड़े रहेंगे अगर वो टाइम पे आ गए तो। और किसने किसने टिकट ली हमें नहीं मालूम, हम किसको किसको मैसेज देंगे कि आप और ज़्यादा लेट आए। उन्होंने ये बात कबूल की, उनकी गलती थी, उन्होंने नाटक वाले को एक भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया कि ख़त्म करिए। नाटक वालों ने वंस मोर पे कुछ और चलाया भी वंस मोर। तो अगर ये इंस्ट्रक्शन नाटक वालों को देते तो ये नहीं होता। वहाँ बाहर इतना केओस था, उन कार्यकर्ताओं की कोई गलती नहीं होने के बावजूद वो हाथ जोड़ के आने वाली पब्लिक को शांत कर रहे थे ताकि अंदर नाटक जल्दी से समापन हो जाए अच्छी तरह से। उन्होंने हाथ जोड़ के सभी पब्लिक से माफ़ी मांग रहे थे कि टेक्निकल खराबी है, हम लेते हैं अंदर, हम लेते हैं। उन्होंने वो 1 घंटा संभाला। 1000 लोग बाहर खड़े थे जो धक्का मार के अंदर आने के लिए कोशिश कर रहे थे। भगवान की दया से कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, नहीं तो अगर गुस्साई पब्लिक ने, जिन्होंने अपने पैसे दे के टिकट खरीदी थी, अगर कोई तोड़फोड़ कर दी होती तो ये जवाबदार कौन लेता। और मैंने अभी अभी आयुक्त से लेटर लिख के ये मांग की है कि इस तरह से डबल बुकिंग लेने वाले अधिकारियों की बेदरकारी पे आप दखल लीजिए और उन पे कार्रवाई कीजिए, या ऐसे महत्व की जवाबदारी मत दीजिए जो इस तरह से भाषावाद फैलाने के प्रयत्न कर रहे हैं, प्रांतवाद फैलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि अगर ये श्याम सुमिरन का पहले होता और बाद में ये होता तो भी क्या मेरी भूमिका बदलती? मैं तब भी बोलती कि आपने ये ओवरलैपिंग प्रोग्राम कैसे लिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ भाषा। मुझे तो भाषा का पता भी नहीं था सबसे पहले जब हम अग्री हुए कि कौन सा नाटक आ रहा है। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि एक प्रोग्राम को अगर आप आधा घंटा और टाइम दे सके तो क्या चलेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमारे नाट्य गृह में बाहर से लोग आ रहे हैं, बहुत वेलकम है, हम उनको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। लेकिन जब बात 1.5 घंटा लेट देने की हो गई तब ये प्रॉब्लम हुआ। बाहर की पब्लिक संभल नहीं रही थी। अगर तोड़फोड़ हुई होती तो क्या अधिकारी अपने पैसे से भरते क्या, जिन्होंने ओवरलैपिंग लिया है? देखिए, किसी के आरोप लगाने से वो आरोप सिद्ध नहीं हो जाते। मैं सिर्फ अधिकारी को इसलिए डांट रही थी कि आपने ओवरलैपिंग प्रॉब्लम ये कैसे लिया। अगर आप सब लोग ये चाहते हैं कि अधिकारी जो गलती करे करने दे, सामान्य जनता जो भुगत रही है वो भुगतने दे, हम जनप्रतिनिधि को कुछ नहीं बोलना, तो मैं आगे से ये करती हूँ। आप सामान्य लोगों से पूछ ले कि आपके अन्याय के विरुद्ध जनप्रतिनिधि ने बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। फिर अगर अन्याय के विरुद्ध जनप्रतिनिधि बोलता है और उसके बाद आप भाषावाद प्रांतवाद करते हो तो मैं आपको क्वेश्चन करती हूँ कि आप भी रेशन कार्ड की ऑफिस में गए थे, आपने जनता के लिए ये उठाया था, उस अधिकारी को आपने भी डांटा था, आपके लिए नहीं डांटा था, उस जनता के लिए डांटा था। मैंने भी दोनों बार वही किया। अगर नाट्यगृह की संपत्ति टूट फूट जाती तो उसको बचाने का अगर मैंने प्रयत्न किया, उस अधिकारी को डांट के ये प्रयत्न किया कि आगे से आप ओवरलैपिंग प्रोग्राम नहीं लोगे, तो मैंने क्या गलत किया? ये मैं सामान्य जनता से पूछना चाहती हूँ कि क्या गलती हुई या नहीं हुई, आप जवाब दें।